नमस्कार दोस्तों। फाइनली बिहार सरकार के द्वारा फिर से एक वैकेंसी निकल के सामने आ रहा है जो कि लाइब्रेरियन यानी कि लाइब्रेरी जो होता है हर स्कूल में, यानी कि ये आपका बिहार में जितने भी ज़िला होता है, हर ज़िला के अंदर जितने भी हाई स्कूल होते हैं, विद्यालय होते हैं, हर विद्यालय में जो लाइब्रेरी होता है उसमें लाइब्रेरियन के पदों पर जो वैकेंसी निकाला गया है, इसका नोटिफिकेशन यह है दोस्तों। जितने भी ज़िले हैं बिहार में, सब ज़िला में, हर ज़िला के अंदर में हर आपका हाई स्कूल होगा, विद्यालय होगा, यूनिवर्सिटी होगा, हर मध्य विद्यालय में, हाई स्कूल में लाइब्रेरी अब देने जा रहा है बिहार सरकार। तो हर लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरियन पद रखे गए हैं, जो कि ये नोटिफिकेशन आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। ये लाइब्रेरी के पदों पर जो वैकेंसी आया हुआ है, इसी का ये नोटिफिकेशन है। ठीक दोस्तों, देखिए इसमें आपको बताएंगे कि आपको इसमें कितना पोस्ट है और कौन सा विद्यालय में कितना है और क्या मतलब कि इसमें क्या योग्यता चाहिए, आपको फी लगेगा कि नहीं लगेगा, एप्लीकेशन अप्लाई आप कैसे करेंगे, ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो को जरूर अंत तक बने रहे और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। और इस तरह से और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। जैसे कि ये देखने को मिलेगा बिहार सरकार की ये ऑफिशियल पोर्टल है दोस्तों। इस पोर्टल में आपको नहीं मिलेगा नोटिफिकेशन। ठीक, आपको हम डायरेक्ट नोटिफिकेशन दिखाता हूं, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये नोटिफिकेशन आपको हम इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें हम प्रोवाइड करा चुके हैं पहले ये PDF, यानी कि ये नोटिफिकेशन लाइब्रेरी के जो पद पे जो वैकेंसी आया हुआ है। ओके, और इसका लास्ट डेट भी बताएंगे, इसका लास्ट डेट कब तक है। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षा विभाग सर्वसाधन सूचना। यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हैं, लिखा हुआ है सूचित किया जाता है कि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना द्वारा परिषद में एक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में पुस्तकालय अध्यक्ष यानी कि लाइब्रेरियन की पूर्ति के लिए निविदा के माध्यम से 20 एजेंसी का चयन किया गया है, जिन्हें मानवल के रूप में पुस्तकालय अध्यक्ष को उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया गया है। देखिए ये जो पुस्तकालय का जो यानी कि लाइब्रेरियन का भर्ती जो आया है, ये आपका यह बिहार सरकार 12 एजेंसी यानी कि 12 एजेंसी को बोला गया है कि आप जितने भी विद्यार्थी है उसका आप डॉक्यूमेंट्स लीजिए, यानी कि जो अगर आप अप्लाई करेंगे तो किसी न किसी एक एजेंसी को देना पड़ेगा, यानी कि किसी न किसी एक एजेंसी को मेल करना पड़ेगा या आपको फ़ोन करना पड़ेगा, जो कि हम आगे बताएंगे। उसका फ़ोन नंबर भी दिया गया है, उसके बाद इसका ईमेल भी दिया गया है कि आप कैसे फॉर्म को भेजेंगे। ठीक, तो एक एजेंसी को आपको मेल करना पड़ेगा या आपको फ़ोन करना पड़ेगा। वो आपको बोलेंगे एजेंसी कि आप यहाँ पे लाके जमा कर दीजिए। अगर आप मेल करते हैं तो आप घर से भी अपना मोबाइल से भी मेल कर सकते हैं। तो कोई एक एजेंसी को आपको मेल करना सारा डॉक्यूमेंट, जैसे कि मान लीजिए जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, हायर कोई क्वालिफिकेशन, एक रिज्यूम भी बनाना पड़ेगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड मतलब कि ईमेल आईडी, ये सब चीज़ जो कि जेन्युइन है, ये सब चीज़ डॉक्यूमेंट्स होता है, वो आपको मेल करना पड़ेगा। मेल करने के बाद आपका एजेंसी जो आप जो मेल करेंगे, आपका एजेंसी जिस एजेंसी को वो एजेंसी बिहार सरकार को भेजेंगे, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अगर आपका सही पाया गया है और आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो आपको मेल के द्वारा या फ़ोन नंबर के द्वारा आपको बुलाया जाएगा, वहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक, ये आपको यहाँ पे दिया गया है, जो कि यहाँ पे 20 एजेंसियाँ हैं, वही एजेंसी आपका उपलब्ध कराएंगे जॉब को। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ एजेंसी द्वारा स्कैनिंग किए अभ्यर्थियों की सूचित परिषद को उपलब्ध कराए जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है जो एजेंसी आपका डॉक्यूमेंट्स लेंगे वो आपका स्कैन करेगा। स्कैन करके आपको जो परिषद यानी कि सूचित परिषद को यहाँ पे उपलब्ध कराएगा। जो परिषद है कि बिहार सरकार, वो बिहार सरकार को आपको देगा, आपको डॉक्यूमेंट्स सारा डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आप डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं बिहार सरकार को। तो बिहार सरकार ने पहले ही 20 एजेंसी को उपलब्ध करा दिया है कि इसी एजेंसी के थ्रू आपका डॉक्यूमेंट्स बिहार सरकार के द्वारा तक जाएगा। ठीक, इसके बाद लिखा हुआ उपलब्ध कराए गए सूची में चयन का कार्य परिषद द्वारा किया जाएगा। उपलब्ध जो कराएंगे आपका जो एजेंसियाँ, सूची आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सूची के पद पे होगा। ठीक, जो शॉर्टलिस्ट होगा वहाँ पे आपका एजेंसी फिर से, देखिए हम आपको बताते हैं एक सिंपल भाषा में। जैसे मान लीजिए आप अपना डॉक्यूमेंट देंगे, ठीक,
एजेंसी को, तो एजेंसी भेजेगा आपको बिहार सरकार को, तो बिहार सरकार वहाँ पे स्कैनिंग करेगा, वेरीफाई करेगा। और आपका सही पाया गया और आप मतलब बिहार सरकार को लगेगा कि इसको जॉब दिया जाए, तो आपको फिर से मतलब बिहार सरकार फिर से एजेंसी को भेजेगा। फिर एजेंसी आपको मतलब नोटिस करेगा कि आप हाँ आपका सिलेक्शन हो गया है और आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पे बोला गया, ठीक। तो यहाँ पे ऐसा देखिए, यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन यानी कि इसका साइट भी दे रखा है बिहार सरकार का, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे देखिए निर्देश भी दिया गया, जो भी बिहार राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद ये बिहार पटना की से निकाला गया, ठीक। जब नीचे पाएंगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ द लिस्ट ऑफ 20 selected agency with their contact number and email ID with target district इज ए बिलोंग। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा एजेंसी, जो भी यहाँ पे एजेंसी है 20 जगह, यहाँ आपको 20 एजेंसी बोले हैं, तो यहाँ पे 20 एजेंसी होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ तक 20 ये आपका एजेंसी का नाम है। यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है एजेंसी कंपनी नाम, इसके बाद जो भी इस कंपनी में जो भी सेंटर है ये आपके यहाँ पर सेंटर का नाम दे रखा है, प्लस इस कंपनी जिस डिस्ट्रिक्ट में उसका नाम दे रखा है। इसके बाद यहाँ पर देखिए इस कंपनी का यहाँ पे ईमेल आईडी दे रखा है। इसके बाद यहाँ पे देखिए इस कंपनी के यहाँ पे मोबाइल नंबर दे रखा है, यानी कि कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे सारा चीज़ दे रखा है। और मान लीजिए आप ये कंपनी से आप अप्लाई कराते हैं, तो ये आपका क्या कहते हैं यहाँ पे 3 इसका ऑफिस है जहाँ पे आपको फॉर्म जमा करना पड़ेगा जाके। अगर आप खुद से जाएंगे तो ये सारा तीन ऑफिस में जमा करना पड़ेगा, जो कि आपको ईस्ट चंपारण में ये ऑफिस उपस्थित है इस कंपनी का, फर्स्ट कंपनी का। और इसके बाद यहाँ पे देखिए इसका ईमेल आईडी भी दे रखा है, इसके बाद इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है। अगर आप वहाँ पे नहीं जा सकते हैं तो आप ईमेल भी कर सकते हैं सारा डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद अगर आप ईमेल नहीं कर सकते हैं तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप के थ्रू उसको अपना डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, ठीक। तो ये सारा देखिए यहाँ पे इसका ये सारा कॉन्टैक्ट नंबर है आपका, प्लस ये सारा आपका ईमेल आईडी है। यहाँ पे देखिए लोग मिल, ये सारा ईमेल आपका ईमेल आईडी है, यहाँ से 20 ईमेल आईडी है, 20 कंपनियाँ हैं। इसके बाद यहाँ पे जो जिला है, यहाँ पे आपका जिला देखिए, यहाँ पे देखिए अलंकित LTT, यहाँ पे अलंकित LTT जो कि यहाँ पे देखिए अररिया में पड़ता है, ठीक। एक अररिया का है, जो भी आप अररिया की आती है यहाँ पे अररिया भी दे सकते हैं। अररिया में आपका मतलब इस कंपनी में 3 ऐसे ऑफिस है जो कि यहाँ पे ऑफिस में जमा कर सकते हैं, जो कि एक है आपका फॉर्मेशन अररिया, इसके बाद आपका एक है मधुबनी जो कि शायद अररिया के आसपास पड़ता है। इसके बाद दूसरा फिर भी वही मधुबनी है, ठीक। इस तरह यहाँ पे इसका भी ईमेल आईडी भी दे रखा है, ईमेल आईडी हम भेज सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है, ठीक। तो इस तरह से आपको देख लेना है। इसके नीचे पे आएंगे तो नीचे पे यहाँ पे लिखा हुआ है the list of 20 selected agency with their contact number and email ID with टैगेड ट्रस्ट। यहाँ पे देखिए विथ कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे लिखा होगा कॉन्टैक्ट नंबर प्लस ईमेल आईडी, जो कि यहाँ पे आपका ईमेल आईडी यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद देखिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है कि आपका एलिजिबिलिटी यानी कि एजुकेशन कितना तक होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है द कैंडिडेट्स हैज बैचलर इन लाइब्रेरी, यहाँ देखिए यहाँ पे बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस विथ 2 ईयर्स। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है और उसके बाद लाइब्रेरी यानी कि लाइब्रेरी आप काम कर चुके हैं पहले से, और उसके बाद अगर लाइब्रेरी का साइंस से आप कोई भी पास आउट किए हैं, ये आपको लगेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ 2 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप मतलब 2 साल काम किए हैं लाइब्रेरी में, तो आपका लाइब्रेरी का मतलब जो डिग्री होता है वो भी चाहिए। इसके बाद आपके पास अगर बैचलर डिग्री वो भी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा में प्रेफरेंस विल बी गिवन द कैंडिडेट्स हैविंग मास्टर डिग्री। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है और उसके बाद लाइब्रेरी का भी सर्टिफिकेट है, वो आप कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है और 1 या 2 साल का लाइब्रेरी का एक्सपीरियंस डिग्री है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये 10th और 12th का नहीं है, ठीक। पहले ही बता देना चाहते हैं। इसके बाद मतलब हायर एजुकेशन भी मतलब ग्रेजुएशन के बाद जितना जो भी है वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, यहाँ पे सिलेक्शन दे रखा है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। यहाँ पे नंबर लिखा हुआ एप्लीकेंट टू अप्लाई विथ एजेंसी एज पर द टैगेड डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेंट्स टू अप्लाई विथ द एजेंसी। आप जो अप्लाई करेंगे आप एक कोई एजेंसी को अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आपको मेल के थ्रू या कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। वो आपको डिस्ट्रिक्ट मतलब वो आपको अप्लाई करवाएंगे, ठीक। दूसरा नंबर लिखा हुआ स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इन PDF टू बी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट। यहाँ पे देखिए एक फॉर्म दे रखा है, जो कि उस फॉर्म को भर के यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म द PDF। यहाँ पे एक PDF दे रखा है, जो आपके आगे नीचे पे दिखाएंगे आपको कि कौन सा PDF है। PDF को भर के फोटो चिपका के यहाँ पे देखिए लिखा हुआ
fill in the details in the standard format and attach the resume on the मेल आईडी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वेबसाइट में जो पीडीएफ दे रखा है, यानी ये वाला पीडीएफ फॉर्म यहाँ पे, यहाँ देखिए ये वाला जो फॉर्म है इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, ठीक, सॉरी जूम इन करते हैं, कर रहे थे। ये जो फॉर्म है आपका, ये फॉर्म को भर के यहाँ पे लिखा हुआ है, इस फॉर्म को भर के इसके बाद जो भी आपका एजुकेशन डिटेल्स है इसको अटैच कर देना है। इसके बाद एक रिज्यूमे बना लाना है जो कि अच्छा होना चाहिए दिखने में भी, ताकि एजेंसी को लगे कि हाँ इसको जॉब दिया जाए। रिज्यूमे बना लाना है। इसके बाद अपना ये जो ईमेल आईडी प्रोवाइडेड, अपना ईमेल आईडी को भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर दीजिए ताकि आपको मेल कर सके कि आपका सिलेक्शन क्या हुआ है, कैंसिल हुआ है या कन्फर्म हुआ, ठीक, ये आपको लिखा हुआ है। इसके बाद सी नंबर लिखा हुआ है एजेंसी टू फॉरवर्ड एलिजिबल कैंडिडेट टू SCERT फोर्थ फेदर। यहाँ पे लिखा हुआ है जब आप स्कैन करके देंगे एजेंसी को, तो एजेंसी क्या करेंगे, आपको फॉरवर्ड करेंगे। यहाँ पे देखिए एजेंसी आपका डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करेगा यहाँ पे SCERT को, जो कि ये विभाग है, ठीक, बिहार सरकार का, वहाँ पे फॉरवर्ड करेगा। वो मतलब कि स्कैन करके उसको बुलाया जाएगा, यानी कि मान लीजिए पहले स्कैन करेगा एजेंसी जो भेजेंगे इसको SCERT को, वो स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद जो भी अगर आपका लगे कि उसको जॉब दिया जाए तो आपका इंटरव्यू ले जाएगा। इंटरव्यू स्कैनिंग प्रोसेसिंग ऑन द डेट ऑफ भी आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, जो कि आपको मेल पे आपको भेज देगा कि हाँ आपका इंटरव्यू इतना तारीख को है, आपको आना पड़ेगा। तो इंटरव्यू दिया जाएगा जो हम लिखा हुआ है ऑन द डेट ऑफ बी इसीमेटेड लेटर टू द एजेंसी। आपका इंटरव्यू ले जाएगा बुला करके, जो भी डेट देंगे आपको मेल में या आपको फ़ोन नंबर के थ्रू आपको बोल दिया जाएगा, तो वहाँ पे आपको जाना है, आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके बाद डी नंबर लिखा हुआ है फाइनल सिलेक्शन फॉर कैंडिडेट विल बी डन बाय SCERT बिहार ओनली थ्रू ऑन इंटरव्यू। अगर आपका इंटरव्यू फाइनल सबमिट हो जाता है, अगर आपका इंटरव्यू देकर अगर आप आ जाते हैं, आने के बाद लगभग 15 से 20 रोज़ के बाद आपको SCERT की तरफ से एक नोटिस आएगा, यानी तो जो एजेंसी से अप्लाई किए हैं वो एजेंसी की तरफ से एक नोटिस आएगा कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस हुआ है। देखिए अगर आप सही डॉक्यूमेंट देते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं और जो कि 2 साल का एक्सपीरियंस डिग्री मांगता है वो आप प्रोवाइड करा देते हैं, तो समझ लीजिए कि 90% है ना आपका जॉब इसमें फिक्स है, मतलब कि 90% इसमें आपका जॉब हो ही जाएगा, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट सही है। इस वजह से, क्योंकि बिहार में जितने भी ज़िले हैं और हर जिला में जितने हाई स्कूल, मध्य स्कूल, विद्यालय है, सारा चीज़ में आप लाइब्रेरी देगा। तो सोच लीजिए कि इसमें लगभग बहुत सारे ऐसे पद होने वाले हैं, 20-30 हज़ार इसमें पद होने वाला है, ठीक। इस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा। इसके बाद यह लिखा हुआ अप्लाइंग टू एजेंसी इज नो गारंटेड ऑफ सिलेक्शन। आप इसमें आपका गारंटी भी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दे दिया है। और आप सही डॉक्यूमेंट देते हैं तो इसे आप जॉब को भी पा सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे लास्ट डेट भी दे रखा है कि 27 तारीख 1वां महीना 2025 इसका लास्ट डेट है। 27 तारीख 1वां महीना यानी कि 27 जनवरी 2025 तक इसका लास्ट डेट है। जिसको भी अप्लाई करना है वो आप अप्लाई करा लें, क्योंकि समय बहुत कम है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विद्यार्थी अप्लाई कर चुके होंगे पहले। तो इस तरह से यहाँ पे इस फॉर्म को भरेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये वाला आपका फॉर्म है जो कि एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। इसके बाद अपना नाम को लिखिएगा, फिर इसके बाद एजुकेशन जो कि हाईएस्ट एजुकेशन वो लिखिएगा, अगर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है वो लिखिएगा। इसके बाद रेसिडेंशियल एड्रेस, आपका अपना एड्रेस लिखिएगा पूरा जो भी आधार कार्ड में है। अगर आपका आधार कार्ड मतलब कि अगर आपका जन्म का स्थान और अगर आपका यानी कि हम लिखा हुआ रेसिडेंशियल एड्रेस और कॉर्पोरेशन एड्रेस, यानी कि अगर मान लीजिए अगर आप आपका एड्रेस मतलब पूर्णिया पे आप रहते हैं पटना पे, तो आप पटना का भी एड्रेस इसमें दे सकते हैं। अगर नहीं दे सकते हैं तो दोनों में आपको सेम फिल कर देना है। इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस जो है आपके पास, जो रिज्यूम बनाएंगे उसमें आपको डालना पड़ेगा वर्क एक्सपीरियंस, उसको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर, इसके बाद अपना ईमेल एड्रेस लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे अपना सिग्नेचर को अपना सिग्नेचर कर देना है इस तरह से, जो भी जैसे सिग्नेचर करते हैं। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है अटैच रिज्यूम एंड अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे लिखा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है attach resume and other required documents with this application form on the applied agency। ये आपको मतलब फॉर्म को निकाल लेना, फॉर्म को भर लेना है। इसके बाद एक रिज्यूम बनाना है, रिज्यूम को भी अच्छे से अटैच कर देना है। इसके बाद जो भी आपका क्वालिफिकेशन है क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है वो आपको भर देना है, यानी कि भरना नहीं है, अटैच कर देना है। ये आपको फॉर्म को भर देना है, रिज्यूम अटैच कर देना है। जो भी आपका क्वालिफिकेशन एजुकेशन मतलब डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अटैच करके आपको अगर आप
जाएंगे वहाँ पे लेकर के ये वाला एजेंसी, ये जो एजेंसी है, और वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो क्या करना, एक फाइल को बनाना, जो कि जैसे कि मान लीजिए आप देखते होंगे कचहरी सब में एक फाइल होगा जो कि ये फोल्डिंग करने वाला फाइल होता है, ठीक। इस तरह से यहाँ पे आपको एक डोरी होगा बांधने वाला है। अगर इस तरह का फाइल मिलता है तो फाइल को ले लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स को अलग रख दीजिए, और इस फाइल को मतलब फोल्डिंग करके फोल्ड ले लीजिएगा, बंद करके यहाँ पे ऊपर आपका नाम लिख देना, जो भी चीज़ इसको लेके चले जाना है। अगर नहीं जा सकते हैं तो क्या करना है, एक PDF यानी कि किसी भी साइबर कैफे में जाएंगे तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे एक PDF में आपको अटैच कर देना, जो कि पहले आपका फॉर्म होगा, उसके बाद रिज्यूम होगा, उसके बाद जो भी आपका एजुकेशन डिटेल वो होगा, इसके बाद आधार कार्ड का फोटोकॉपी होगा। इस तरह से आप एक डॉक्यूमेंट अटैच कर लाना है। जो ये जो ईमेल आईडी दिया रखा है यहाँ पे, ये सब इसमें आपको सेंड कर देना। अगर नहीं चाहते हैं तो एक बार फ़ोन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताए हैं डिटेल से कि ये जो आया हुआ है लाइब्रेरियन के पदों पर जो वैकेंसी बिहार सरकार द्वारा निकाला गया हर जिला में, हर प्रखंड में, ये आप फॉर्म को ऐसे भर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं कि हाँ भाई ये मेरा सिलेक्शन प्रोसेस हो सकता है। अगर इसमें आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखा है, कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आपको अच्छे से हम समझा देंगे, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।